हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं एंड स्टॉक मार्केट से एक एक्टिव या पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं बट आपको आइडिया नहीं है कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। हर एक प्रोफेशन में आपको एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहता है, बेसिक एक एकेडमिक बैकग्राउंड का रिक्वायरमेंट रहता है। बट स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ बेसिक एकेडमिक बैकग्राउंड का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अकाउंट ओपन करके डायरेक्टली आप उसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबको लगता है कि ये बहुत ही एक इजी प्रोफेशन है, इजीली हम यहाँ से एक अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, बट इतना इजी नहीं है। तो इसके लिए भी एक प्रोसेस फॉलो करना रहता है। यहाँ पे भी बहुत सारा लर्निंग प्रोसेस है, तो वो सब फॉलो करना रहता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। आपका एक रोड मैप रहेगा, तो वो रोड मैप के अकॉर्डिंग फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला स्टेप रहेगा, आपको कोई एक मार्केट सेलेक्ट करना है। जैसे हम इंडियन है तो हमको इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है। तो ऐसे में ऐसा देखिए, ग्लोबली मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, अदर मार्केट है, तो आप कोई एक मार्केट सेलेक्ट करना है। सपोज हमने इंडियन मार्केट सेलेक्ट कर लिया, हमको इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा कि इंडियन मार्केट में भी देखिए बहुत सारा सेगमेंट है, तो वहाँ से आपको एक सेगमेंट सेलेक्ट करना है। तो पहला सेगमेंट है आपका इक्विटी। इक्विटी मतलब जितना हमारा कंपनी है, कंपनी लिस्टेड है, तो वो कंपनी का आपको शेयर मिलेगा। तो आप शेयर बाय करके आप कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। जैसे उसका प्राइस ऊपर जाता है तो वहाँ से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारा कंपनी का फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी आप ट्रेड कर सकते हैं एंड आप इंडेक्स वाइज आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल पे हो गया एंड इसका जो सक्सेस रेट है वो भी कंपेरेटिवली जो हमारा इक्विटी है उससे बहुत ही कम है सक्सेस रेट। देन आ गया कोमोडिटी मतलब जितना भी हमारा कोमोडिटी है, गोल्ड सिल्वर, इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन हो गया। तो ये 3 सेगमेंट में आपको एक सेगमेंट सेलेक्ट करना है। जो भी आपने सेगमेंट सेलेक्ट किया वो सेगमेंट के अंदर भी आपको एक मतलब एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको सेगमेंट देखने को मिलेगा। सेगमेंट ऐसा आपको सॉफ्टवेयर पे नहीं दिखेगा, बट आप वैसा ट्रेडिंग स्टाइल एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका डे ट्रेडिंग हो गया। डे ट्रेडिंग में मतलब देखिए, आपने सेम डे पे आपका जो भी आपने बाय या सेल किया वो स्क्वायर अप करना रहता है, सेम डे पे स्क्वायर अप करना रहता है। एंड जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो आपका सेम डे पे कैलकुलेशन होकर नेक्स्ट डे रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो डे ट्रेडिंग देखिए, जो लोग 9 to 6 जॉब करते हैं उनके लिए मतलब कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि डे ट्रेडिंग के लिए आपको स्क्रीन के सामने बैठना रहता है, क्योंकि हमको बहुत स्मॉल मोमेंटम भी कैप्चर करना रहता है। तो स्मॉल मोमेंटम को भी ऑब्जर्व करना रहता है। तो वो जॉब करके मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें स्क्रीन पे बैठना रहता है, देखना रहता है, कंटिन्यू क्या हो रहा है वो देखना रहता है। देन आता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम कोई एक स्टॉक थोड़ा टाइम के लिए मतलब अप टू 1 मंथ के लिए हम होल्ड करते हैं एंड जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हम बुक करते हैं एंड एक हम प्रॉफिट जनरेट करने का रेगुलर बेसिस पे एक एवरेज प्रॉफिट जनरेट का हम ट्राई करते हैं। ये हो गया हमारा स्विंग ट्रेडिंग स्टाइल। तो एंड अगर आप डे ट्रेडिंग के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग का सक्सेस रेट ज़्यादा है। देन नेक्स्ट आता है पोजिशनल ट्रेडिंग में मतलब आप मतलब स्विंग ट्रेडिंग से थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए आप होल्ड करेंगे, मतलब 3 मंथ 6 मंथ या लेस देन 1 ईयर के लिए आप होल्ड करेंगे। तो वो हो गया आपका एक अलग सा स्टाइल, ट्रेडिंग स्टाइल। मतलब आपका टाइम फ्रेम थोड़ा ज़्यादा होगा। जितना टाइम फ्रेम आप ज़्यादा देंगे, ट्रेडिंग में जो स्ट्रेस रहता है वो कम हो जाएगा एंड आप स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए सिस्टम पे भी आप टारगेट, स्टॉप लॉस ये सब लगा के आप छोड़ सकते हैं। तो आपको रेगुलर बेसिस पे मतलब ऑन स्क्रीन लाइव मार्केट में आपको ट्रैक करने का इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, कर सकते हैं बट इतना भी रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। देन आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट। अगर मोर देन 1 ईयर के लिए आप कुछ स्टॉक होल्ड करते हैं तो वो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। तो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के लिए देखिए, जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है एंड जो हमने अदर प्रोसेस डिस्कशन किया, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, तो ये 3 के लिए थोड़ा लर्निंग प्रोसेस अलग है। तो देखिए, आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो आपका प्रोफेशन, आपका टाइम फ्रेम, आप कितना टाइम दे सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका अवेलेबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेगमेंट सेलेक्ट करना है। अगर आप ज़्यादा स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते तो आपको डे ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए, स्विंग, पोजिशनल या इन्वेस्टमेंट पे जाना चाहिए। तो वो आपके पर्सनैलिटी, आपका अवेलेबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट होना चाहिए। बट अगर आप ट्रेडिंग पे जाएंगे, मतलब डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग पे जाएंगे, तो आपको टेक्निकल स्टडी पे फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करना पड़ेगा। फंडामेंटल करेंगे तो वो एडेड एडवांटेज रहेगा। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट पे जाएंगे तो आपको फंडामेंटल पे भी आपको ज़्यादा फोकस करना रहेगा। टेक्निकल करेंगे तो वो एडेड एडवांटेज रहेगा, बट फंडामेंटल मास्ट रहेंगे। तो आपका स्टाइल के अकॉर्डिंग फिर आपको सोर्स देखना है, लर्निंग मटेरियल वगैरह देखना है। आप बुक्स वगैरह भी देख सकते हैं या आपका जो भी फ्री कंटेंट रहता है, यूट्यूब में भी बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा।
अब तो टेक्निकल पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन एनालिसिस एंड एक दो इंडिकेटर मेन है। तो जैसे जैसे आप ये इतना स्टडी करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपका वो मतलब नेक्स्ट क्या करना है, क्या स्टडी करना है, वो आपको धीरे धीरे आपका खुद आइडिया आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको स्टडी करना है। एंड फंडामेंटल के लिए आप कंपनी का कैसे बैलेंस शीट स्टडी करते, बैलेंस शीट पढ़ते, तो वो सब आपको कुछ फाइनेंशियल रेशियो वगैरह है वो सब आपको डिटेल पे स्टडी करना रहेगा। बेसिक लर्निंग के बाद आपका रिक्वायरमेंट आएगा अकाउंट ओपनिंग एंड जो भी फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करना रहेगा एंड आपको फंडिंग का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो देखिए आप लर्निंग भी अगर कर लिया बट आपको फंडिंग नहीं है तो स्टॉक मार्केट में आप काम नहीं कर सकते। तो देखिए जो लोग स्टूडेंट है उनके लिए देखिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप डायरेक्टली ऐसा एकेडमिक कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट में मत आइए, क्योंकि उसके लिए देखिए आपको फंडिंग का रिक्वायरमेंट रहेगा। स्टॉक मार्केट में आपका स्किल लर्निंग होने के बाद भी आपका अगर फंड नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए देखिए आपको एक साइड इनकम सोर्स जनरेट करना है। पहले तो आपको जॉब करना है, जॉब या आपका जो भी सर्विस है, बिजनेस है वो करना है एंड वहाँ से आपको एक इनकम सोर्स क्रिएट करना है। मल्टीपल हुआ तो और भी बेटर है। तो आप इनकम सोर्स क्रिएट करके वहाँ से फिर आपका एक पार्ट आपको पहले ऐड करना है, डीमेट अकाउंट में ऐड करना है एंड वहाँ से फिर आपको बैक टेस्ट करना है एंड धीरे धीरे आपका ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। पहले आपको कम कैपिटल से करना है एंड धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रॉफिटेबल पे आते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो धीरे धीरे फिर आपको कैपिटल इंक्रीज करना रहेगा। बट आपको एट ए टाइम इंक्रीज नहीं करना है कैपिटल एंड आपको फुल टाइम का सोचना ही नहीं है। पहले आपको जॉब या जो भी आपका सोर्स है वो जनरेट करना है, वहाँ से फिर आपको फंडिंग का अरेंजमेंट करना है। फंड आपको धीरे धीरे ऐड करना रहेगा। फंडिंग होने के बाद आपने फंड ऐड कर लिया तो उसके बाद देखिए हमने जो बेसिक लर्निंग किया तो अभी आ जाएगा हमारा प्रैक्टिकल लर्निंग। तो देखिए हमने टेक्निकल एनालिसिस किया, सपोज टेक्निकल फंडामेंटल किया, तो टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद भी हमारा बहुत सारा स्ट्रेटेजी है कि आपने एक स्टॉक परचेस करना है तो वो कौन सा स्ट्रेटेजी के बेस पे आपको परचेस करना है, क्या आपका बाइंग स्ट्रेटेजी रहेगा, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप ट्रेडिंग के ले रहे तो कौन सा लेवल के नीचे आपको पोजीशन कट करना है या लॉस करना है, कहाँ तक आपको टारगेट रखना है, क्या रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, क्या पोजीशन साइजिंग रहेगा, कितना आपको आपका टोटल कैपिटल का कितना आपका एलोकेट करना है एक स्टॉक पे, तो वो सब आ जाएगा। आपका साइकोलॉजी ये सब डिटेल पे आ जाएगा। तो उसके ऊपर देखिए मेरा एक डिटेल वीडियो मैंने रिसेंटली अपलोड किया, तो वो वीडियो का लिंक आपको मैं रख दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप वो एडवांस लेवल का जो स्टडी है, एनालिसिस है, वो कर सकते हैं। तो इतना होने के बाद देखिए आपने बेसिक लेवल का लर्निंग किया, उसके बाद आपने स्टार्ट किया मतलब प्रैक्टिकल मनी पे, फिर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया एंड प्रॉफिटेबल हो गया। तो बाद में फिर आपको कैसे स्केल करना है, स्केल करने के लिए भी बहुत सारे मेथड है। आप कैपिटल ऐड करके या पोजीशन साइज इंक्रीज करके आप क्या प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते, स्केल कर सकते, वो आपको फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये आपको देखिए फोकस रहना है। आप जो भी करना है ना, आपको मल्टीपल चीज़ें नहीं करना है कि आप इक्विटी में भी कर रहे, एफएनओ में भी कर रहे, कमोडिटी में कर रहे, तो वो आपको कंफ्यूज क्रिएट करेगा। आपको एक ही सेगमेंट पे एंड एक ही ट्रेडिंग स्टाइल पे आपको फोकस रहना है एंड उसके अंदर जितना भी लर्निंग है, बैक टेस्ट है, वो करना है एंड आपका एडवांस लेवल का जो भी स्टडी है। एंड अगर आप ट्रेडिंग में देखिए आपको बैक टेस्ट का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रहता है। आप जितना बैक टेस्ट करेंगे ना उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जो लाइव ट्रेड रहेगा आपका उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो आपको बैक टेस्ट भी करना रहेगा, आपका जर्नल मेंटेन करना रहेगा। आप जितना प्रीवियस ट्रेड लेंगे तो उसमें आपका क्या आउटकम आया, कहाँ पे एंट्री के एग्जिट का डिटेल्स आपको मतलब एक फॉलो करना चाहिए, एक जर्नल फॉलो करना चाहिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स होना चाहिए। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आई होप आपको ये वीडियो से आपको कुछ रेफरेंस मिला होगा, आपको एक रोड मैप मिला होगा क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।